अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपना खाड़ी दौरा पूरा किया है। इस दौरे में वो सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात गए थे। ट्रंप का इन देशों में बेहद गर्मजोशी से स्वागत हुआ। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का यह पहला विदेशी दौरा था, जिसके लिए उन्होंने खासतौर पर अरब के 3 देशों को चुना था। इस दौरे का असर सोशल मीडिया पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ अरब के लोग ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत भी दे रहे हैं। इजिप्ट के एक मौलाना ने ट्रंप को इस्लाम कबूलने का ऑफर दिया है। ट्रंप को दिया गया यह ऑफर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में मिस्र के मशहूर स्कॉलर और इस्लामी धर्मगुरु मुस्तफा अल अदावी ट्रंप से इस्लाम अपनाने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया। जैसे ही वीडियो पोस्ट हुआ, इसे लाखों बार देखा गया और दुनिया भर में लोग इस पर प्रतिक्रियाएं देने लगे। तो अब इन्हीं वायरल मैसेजेस में सवाल पूछे जा रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौलाना ट्रंप कहलाएंगे। पोप बनने का इरादा रखने वाले ट्रंप क्या इस्लाम कबूलेंगे? क्योंकि मिस्र के मौलाना तो उन्हें अरबी लिबास, थोब और अगल में देखना चाहते हैं। इजिप्ट के मौलाना के ऑफर के बाद ट्रंप एक बार फिर सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस तरीके की अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ट्रंप का मुस्लिम नामकरण भी शुरू हो गया है। ट्रंप की तस्वीरों को इजिप्ट के मौलाना की क्लिप को जोड़ करके कमेंट किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का एक तबका ट्रंप को नए नए नामों का सुझाव देने लगा है। कुछ यूजर्स ट्रंप को मौलाना की सलाह मानने का मशवरा दे रहे हैं, तो कुछ मौलाना के बयान को लेकर नाराजगी भी जता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप को कोई डोनाल्ड खान कह रहा है, तो कोई ट्रंप का नाम डोनाल्ड बिन खान बता रहा है। हालांकि मिस्र के मौलाना का वीडियो कब का है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जी न्यूज ऐसे किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अरब के 3 देशों के दौरे से लौटने के बाद ट्रंप ने इजराइल के आयरन डोम की तरह खुद का एयर डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाने का लेकिन ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने मंगलवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि इसके लिए एक डिजाइन भी चुन ली गई है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में पिछले 40 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है। दुनिया में कई एडवांस तकनीक से लैस मिसाइलें बन रही हैं, लिहाजा अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए अपग्रेडेशन की जो है जरूरत उसको महसूस कर रहा है। ट्रंप सरकार गोल्डन डोम प्रोजेक्ट पर करीब $175 बिलियन यानी लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप मौलाना बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर दुनिया में बहस चल रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस खबर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण खबर सामने आ गई है, जिसमें पूरी दुनिया की दिलचस्पी है। 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन अमेरिका के सहयोगी इजराइल और ईरान के बीच परमाणु शक्ति को लेकर बड़ा संघर्ष हो सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजराइल बहुत जल्द ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने वाला है। यह रिपोर्ट अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी पर आधारित है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इजराइल किस परिस्थिति में ईरान पर हमला करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता के नतीजे का इंतजार है। इजराइल चाहता है अमेरिका ईरान को यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए राजी कर ले। रिपोर्ट में बताया गया है ईरान ने यूरेनियम संवर्धन नहीं रोका तो इजराइल के हमले की संभावना बढ़ जाएगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इजराइल की सैन्य गतिविधियों को भी इंटरसेप्ट किया है, जिसके मुताबिक इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का अभ्यास पूरा कर लिया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए हथियारों की तैनाती भी कर दी है, यानी दुनिया में एक और महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आज आपको यह भी समझना चाहिए, इजराइल बड़े हमले के लिए अमेरिका और ईरान के बीच जारी जिस बातचीत के नतीजे का इंतजार कर रहा है, वो कहां तक पहुंची है। यह जानकारी दुनिया को चिंता में डालने वाली है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच चल रही परमाणु वार्ता का कोई नतीजा फिलहाल निकलता नहीं दिख रहा। अब ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई ने भी आशंका जाहिर की है, यह परमाणु वार्ता किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेगी। अयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरान को यूरेनियम संवर्धन से रोकने की अमेरिकी कोशिश को अपमानजनक बताया। खामनेई ने आरोप लगाया कि अमेरिका परमाणु समझौते के लिए ईरान के सामने बहुत ज्यादा शर्तें रख रहा है। अब तक अमेरिका और ईरान के बीच 4 दौर की परमाणु वार्ता हो चुकी है। 5वें दौर की वार्ता इसी हफ्ते रोम में हो सकती है। इस वार्ता से पहले ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है, अगर ईरान को यूरेनियम संवर्धन से रोका गया तो यह वार्ता विफल हो जाएगी। वहीं अमेरिका और इजराइल का मानना है, अगर ईरान को यूरेनियम संवर्धन करने से नहीं रोका गया तो वो परमाणु बम बना लेगा और ईरान का परमाणु बम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। विशेषज्ञ बता रहे हैं, इजराइल अपने अस्तित्व पर आने वाले किसी भी संकट को पहले ही खत्म करने की रणनीति पर काम करता रहा है। इजराइल किसी भी हालत में नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। वो साफ तौर पे कह रहा है कि अमेरिका और ईरान इजराइल मिलकर
ईरान के ऊपर हमला किया जाए।